पैगाम रमज़ान में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सेगमेंट में हम लोग जरा जायजा लेंगे मुल्क की मामलात का, क्योंकि साहब सबसे अहम मामला इस वक्त ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस में इमरान खान की सजा मुअत्तल कर दी है और केस की समाअत के दौरान नैब प्रोसिक्यूटर ही कहते हुए नजर आए कि फैसले का जायजा लिया है, ये सजा मुअत्तली का केस है। इस पर अदालत ने कहा कि ये नैब का बड़ा काबिल तारीफ मौक़िफ़ है। जिसके बाद हमने देखा कि अदालत ने बानी पीटीआई की तोशा खाना केस में सजा मुअत्तल कर दी है। और दूसरा अहम मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के हवाले से है, जो कि इल्जामात पर मुश्तमिल। हमने देखा कि चीफ जस्टिस ने खुद नोटिस लेते हुए मामला समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। बिल्कुल ऐसी है, जिसके लिए 7 रुकनी लार्जर बेंच भी तश्कील दे दिया गया है और इस खुद नोटिस लेने के लिए मामला 3 रुकनी कमेटी के सामने भी ज़ेर गौर अब आ चुका है। लेकिन जो इसमें एक अहम पहलू है वो ये है कि हुकूमत ने इस मामले पर जो कमीशन कायम किया था, जिसके सरबराह थे जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी, अब उन्होंने इस कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली है। इसी तमाम सूरत हाल पर मजीद बात करेंगे। सीनियर रजियाकार पीजे मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी ने इस कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली है और हम ये सभी जानते हैं कि माजरत इसीलिए होगी कि जो भी रिपोर्ट उनकी सरबराही में बननी थी, जो भी फैसला होना था, वो एक सियासी पार्टी की तरफ से तस्लीम नहीं किया जाने का खदशा था। और वैसे भी ये जो खत का मामला हम देख रहे हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से लिखा गया है, ये मामला इतना सादा नहीं है जितना नजर आ रहा है। देखें, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो कमीशन बनाना ही एक हिमाकत थी। ये क्यों हिमाकत थी कि आप एक ऐसे इदारे को पब्लिसाइज करने की कोशिश कर रहे हो कि जो कि आपका एक आप कह लो कि आपकी सिक्योरिटी का मुहाफिज है वो। आप आईएसआई की बात कर रहे हैं कि उनके लोग आए थे कि खुली बात करें ना जी। क्या कोई और मुल्क अपनी सीक्रेट एजेंसी को इस तरह करता है कि उसके ऊपर कमीशन बनाओ और बताओ कि क्या बात हुई है। और भाई, अगर तुम्हें कोई गिला है, कोई तुम्हें प्रेशर डाल रहा है या किया है, जो भी है, आप इन कैमरा बात नहीं कर सकते हैं। आपने जरूरी है ये जजेस को बिठा के उनको भी खराब करो, एजेंसियों को भी खराब करो और पाकिस्तान का नाम भी बदनाम करो। यार, ये क्या मजाक करते हैं आप लोग? आपको पता नहीं है कि नेशनल सिक्योरिटी क्या चीज होती है? हिंदुस्तान आपके दरवाजे पे बैठा हुआ है, गन्स लेके बैठा हुआ है, और आप अपनी जो एजेंसी है, सिक्योरिटी एजेंसी, उसको बड़ा खुशी से कह रहे हैं कि नहीं जी, इनको ये कमीशन बनाओ, इनकी इंक्वायरियां करो। कोई नहीं करेगा, ना कोई होगा ना होगा। सीआईए, एफबीआई, सबाक, मोसाद, रॉ, इनके कितने ऑपरेटर्स होते हैं? क्या कोई लेके आते हैं सामने? कोई बात करता है? कोई नहीं करता। ये पता नहीं क्या इन लोगों को एक शऊर आगे अंदर के, नहीं जी, अपने ही इदारों को बेड़ागर करके रखो। लेकिन मीर साहब, इस मामले पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें अभी भी सियासत करती हुई दिखाई दे रही है। पहले वो जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी के नाम पर भी नाखुश थे, अभी जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक बेंच बनाया गया है इस तमाम मामले को देखने के लिए, अभी भी वो कह रहे हैं कि इस पर भी फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाए। पीटीआई हो या पीएमएलएन हो या पीपीपी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की डोमेन ही नहीं है। अगर तुम्हें किसी को प्रॉब्लम है, आप प्राइम मिनिस्टर के पास अकेले चले जाओ, या आप जो आपके कंसर्न इदारे उनके पास बैठ के बात कर लो। जरूरी आपने मीडिया के अंदर और आपने एनालिसिस उसकी लेनी है, आपने उसके वो क्या कहते हैं, कीड़े मकोड़े निकालने। यार, ये बड़ी गलत चीज है। हमने अब यही वजह है कि हर एक को शौक आ गया कि टीवी के अंदर आना है और टीवी के अंदर 4 इधर और 4 इधर खड़े होकर बयानात आपने देने। ये क्या मजाक बना लिया यार? हमने कुछ सीरियसनेस हमने दिखानी है इस मुल्क के अंदर। हमने मजाक अपना बना दिया है, दुश्मनों के आगे भी और घर के अंदर भी हमने अपना मजाक बना दिया। साहब, एक तो ये अदालती फैसले हैं कि जिनके ऊपर 6 जजेस ने भी अपना तज्जिया दे यूं कह लीजिए कि तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं एक और अहम मामला, तोशा खाना में बानी पीटीआई की सजा मुअत्तल हुई है और ये नैब के बयान के ऊपर सजा मुअत्तली है। अब ये सजा भी नैब के केस के ऊपर ही हुई थी। अब नैब ने खुद कहा कि ये सजा मुअत्तली का केस है। इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप इस केस का? ये केस हो तो कोई केस हो ना, ये जो भी चीज होगी हम पे तो जी प्रेशर डाला हुआ है जी, वेदर इट इज नैब और वेदर इट इज एनीबॉडी एल्स। यार, आप जहां भी बैठते हो, आपके पास अल्लाह ताला ने एक पावर दिया है ईमानदारी की। आप अपना ईमानदारी से काम करो। अगर आप नहीं करते हो, बाद में वेदर इट इज नैब और एनीबॉडी एल्स, हाँ जी ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, तो दैट मींस यू आर पार्टी टू इट। यू आर द पीपल जिन्होंने गलत काम किया है। और फिर उसके बाद लोगों के आगे ये जो आज हम सुन रहे हैं, अपीज करने की बात है, नहीं जी गलती हो गई, ये हो गया, फलाना हो गया। ये जो आदमी भी है, कानूनी तौर पे अपने उसके दायरे के अंदर बैठ के काम करे। सिंपल एज दैट।
मशवरा कि जब आप पकड़े जाएं या आपको पता चल जाए कुछ हो गया है तो आप लोगों के आगे माफिया मांगते हैं। अब ये क्या किए, जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे के, जुडिशियल मर्डर दे के, अब वो कहते हैं नहीं जी ये तो गलत हो गया, ये गलती हो खराब गई। हो गया। जेल मुशर्रफ बेचारे चले गए, उनको कहते हैं जी वो फांसी ठीक है। यार कुछ तो खुदा का खौफ किया करो यार, कुछ तो करो। लोगों को पता है कि क्या ठीक सच क्या है झूठ मीर है। साहब, एक और अहम बड़ा मामला है जो कि अवाम से मुंसलिक है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि ईद करीब है और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि नई हुकूमत आई है, वफाकी हुकूमत की बात कर लें, सूबाई हुकूमत की बात कर लें, कहीं ना कहीं अवाम को थोड़ा सा रिलीफ जरूर देंगे। लेकिन पेट्रोल महंगा कर दिया गया, उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि IMF के साथ जो मुआहदे होने जा रहे हैं, अब महंगी गैस भी होगी, बिजली भी पहले से ज़्यादा महंगी हो जाएगी, पहले से वो काबू में नहीं रहेगी। अब ये जो महंगाई है ये अवाम के लिए कितनी खतरनाक है और जो मौजूदा हुकूमत है फिर उसके लिए कितनी खतरनाक है, किस तरह से कंट्रोल करेंगे इन तमाम सिचुएशन को? बड़ा सिंपल है, मैं कह के थक गया हूँ। और तुम मार्केट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन करो, जाके ट्रेडिंग स्टैंडर्ड्स पे कोई गौर फिक्र करो। आवाम तो पैसे जाती है। आप बात कर रहे हैं, अब तो लोग सर्वाइवल पे हैं, सर्वाइवल पे जिंदा रह रहे हैं। खुदा की कसम, अच्छे सफेद पोश लोग इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, दरवाजों को खटखटा रहे हैं, प्लीज हम मजबूरी से मांग रहे हैं। ये हालत आ गई है। मैंने जिंदगी में पाकिस्तान में अब है तनकीद बहुत है। आप अपने जो एहलकार है मार्केट्स में भेजें कि एक आदमी आलू 60 का दे रहा है और एक 120 का दे रहा है। आप इसको चेक करो यार, क्यों नहीं कर सकते हो? फाइन्स लेवी करो। जिसने ये क्यों नहीं करते? क्योंकि इनको पता है इनका वोट बैंक खराब हो जाएगा। ठीक है। ऊपर से हमारा आजम पूरी दुनिया में जाके कह रहा है यार प्लीज हमें कर दो, पैसे दे दो। निचले लेवल पे आप आटा दे रहे हैं, चीनी दे रहे हैं, फलाना दे रहे हैं, बेकारी बना रहे हैं इनको। ओ भाई इनको पैसे दो ताकि ये खुद कफील हो, अपनी कॉटेज इंडस्ट्री लगाएं। और सबसे ज्यादा वही पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है मीर साहब जो आप फरमा रहे हैं कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो हैं उन्हें बर वक्त काम करना चाहिए और हम वो देख रहे हैं कि वो ये काम करनी है, नहीं कर रही हैं। अच्छा, एक लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगा क्योंकि वक्त की कमी है। क्रिकेट के हवाले से अब आप हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह से पहले हमने देखा बाबर आजम को हटाया गया, उसी तरीके कार के तहत शाहीन आफरीदी को भी अब मौका नहीं दिया गया, उन्हें भी हटा दिया गया है। T20 वर्ल्ड कप सर पर है। इस तरह से हम क्या अपने जो प्लेयर्स हैं क्या नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं? जो प्लेयर्स की आपस की भी रिफ्ट है वो भी फिर बढ़ जाती है, टीम भी हमें एक जेल यूनिट नजर नहीं आता। बहुत अहम सवाल किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई चेयरमैन ले लो, कोई इज्जत के साथ गया, बाइज्जत के साथ गया? कोई नहीं गया। कोई कप्तान ले लो, इज्जत के साथ गया? कोई नहीं गया। आपने शाहीन अफरीदी को 5 मैचेस करके और ऑल ऑफ अ सडन आप बाबर आजम को लेके आ गए, तो उसको हटाने की जरूरत क्या थी आपको? बिल्कुल आपने सही कहा। अब टीम के अंदर ग्रुपिंग हो जाएगी कि बाबर आजम उस पे वैसे इल्जाम है कि ये फेवरेटिज्म कर रहा है। इधर से शाहीन का एक आपका स्ट्राइक बोला, मेन बोला, जिसको हमेशा पंप अप आप करते रखते हो, वसीम, वकार, इमरान, आकिब जावेद, ये सारे आप इसको डिमोरलाइज आपने कर दिया। अब मुझे बताओ क्या ये वक्त है वर्ल्ड कप से पहले आपने करने का? उसको मौका तो दो। हम मौका किसी को नहीं देते इस मुल्क के अंदर। हम चाहते हैं इंस्टेंट कॉफी की तरह इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट रिजल्ट। बिल्कुल कोई फ्रेंचाइज नहीं है जीतने की। हम हारेंगे भी जीतेंगे भी, सिर्फ आप अपने जो टैक्टिक्स है, स्ट्रैटेजी है, उसको आप इंप्रूव कर रहे हो। दैट्स इट। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया सीनियर तजज़ियाकार पीजे मीर साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें।